हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। तो बेटा एज यूजुअल हमारी सीरीज़ को आगे करते हुए हम असम के बारे में अब आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं कि कॉलेज वाइज असम में क्या कट ऑफ रही थी ऑल इंडिया कोटा की पिछले साल। तो भाई असम के अंदर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ थी उसकी अगर हम बात करते हैं तो कॉलेज वाइज हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है असम कॉलेज डिब्रूगढ़। तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ रही थी वो करीब करीब रही थी, आखिरी तक जाते जाते 10.8 थाउजेंड के आसपास तक आपको आराम से ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन यहाँ पर मिल गया था। और इस कॉलेज की अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि इस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कितनी फ़ीस देनी पड़ती है, तो बहुत ही कम फ़ीस होती है। 8,000 रुपये के आसपास उनकी नॉर्मल जो है वो फ़ीस होती है। कहानी बिल्कुल सेम होगी कि 200 है तो जनरल में इसका AIQ में इसका 15% ही जाएगा। तो 15% ऑफ 200 की अगर आप बात करोगे तो 30 के आसपास सीटें आ जाएंगी। तो ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीटें आ जाएंगी बेटा? 30, है ना। और इस 30 में से वही पुरानी रूल जो इस बार मैंने आपको बताई रखी है कि भाई क्या रिजर्वेशन रूल है इस बार का कि 40% जो है वो इसमें से जनरल को मिल जाएगा। तो 40% ऑफ 30 जो भी आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी वो जनरल की सीटें हो जाएंगी, जो कि करीब करीब आपकी 12 सीट्स निकल कर आएंगी। बाकी भी आप उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। SC जो EWS जो कैटेगरी होगी वो 10% होगा। तो 10% ऑफ 30 की अगर आप बात करोगे तो 3 सीट्स ही निकल कर आएंगी, जो कि सीधा 40% से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 10% मतलब 40% का 4 से डिवाइड कर दो, वैसे भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। SC में आपको जो है सीटें मिलेंगी थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि करीब करीब 14-15% के आसपास जो है सीटें मिलेंगी। और ST में आपको मिलेंगी 7.5% सीटें ऊपर वाले के हिसाब से। और OBC में आपको मिलेंगी इसकी 27% सीट्स। तो कोई बहुत बिना कन्फ्यूजन के सीधी कैलकुलेशन है कि भाई जनरल में 12 सीटें हैं 40% पर, तो 10% में EWS पे कितनी सीटें होंगी? 4 सीटें होंगी। कितनी सीटें होंगी बेटा? 4, है ना। 15% पे कितनी होंगी? तो भाई 6 के आसपास सीटें हो जाएंगी, है ना। 15% ऑफ 30। तो इस तरीके से आप अपनी नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर आप नंबर ऑफ़ सीट उस फॉर्मूले पे निकालेंगे। तो बाकी भी सीटें भी आप आराम से अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं कैलकुलेट कर पाएँ तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो ये तो हमारी सबसे पहले कॉलेज की बात हो गई कि फ़ीस क्या है, ऑल इंडिया कोटा क्या है और सीट मैट्रिक्स आपको जो है इसकी कैसे पता चलेगी। अपनी कैलकुलेशन आप करेंगे, फटाफट आपके पास आ जाएगा, थोड़ा आपको रिटेन भी रहेगी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर अगला गवर्नमेंट कॉलेज देखते हैं तो दीपहू मेडिकल कॉलेज असम आपको नज़र आएगा। इस कॉलेज की अगर मैं कट ऑफ देखूंगा तो ये रहा भाई, दीपहू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दीपहू, जो कि असम का कॉलेज है। गवर्नमेंट सोसाइटी गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर 2020 और 100 सीटें हैं। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है 15% ऑफ 100 का निकालने का। तो फिर से आप ऑल इंडिया कोटा सीट से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15% ऑफ 100। तो सीधी सी बात हो गई, 15 सीटें बच गई ऑल इंडिया कोटा में। फिर 15 में से 40% अगर आप जनरल कॉलेज के लिए सीटें निकालने की कोशिश करेंगे तो 7 सीट्स होंगी। जो मैंने पीछे आपको बताया 40% वाला रूल वही लागू रहेगा। और इसी तरीके से आप EWS की भी निकाल सकते हैं, बाकियों की भी निकाल सकते हैं कि टोटल 15 में से 40% सीटें ये हो गई, बाकी सीटें कितनी होंगी। तो वो बहुत मुश्किल नहीं है, काफ़ी ईजी है अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर इस कॉलेज की हम फीस की बात कर लेते हैं तो फीस इस कॉलेज में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो नॉर्मल जो जनरल फ़ीस होती है कुछ वैसी फ़ीस है कि 10 से 15,000 रुपये आपकी फ़ीस लग जाएगी। कट ऑफ की भी अगर हम बात करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कट ऑफ नहीं है। 10,000 रैंक के आसपास अगर आपका नंबर आ जाएंगे तो आपको एडमिशन इस कॉलेज में आसानी से मिल जाएगा भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये कॉलेज हमारे पास अगला है फ़खरुद्दीन अली मेडिकल कॉलेज बारपेटा असम। इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ
तो इसकी कट ऑफ हमारे पास पिछली बार करीब करीब 12,000 रैंक तक गई थी। कितनी गई थी बेटा? 12,000 रैंक के आसपास तक चली गई थी। और इस कॉलेज की अगर मैं फ़ी देखूं कि मुझे इस कॉलेज को में पढ़ने के लिए कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो इस कॉलेज में मुझे 26,000 के आसपास जो फीस है वो देनी पड़ेगी। 27,000 के आसपास मुझे फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये वाली बात हो गई मेरी कट ऑफ की और फीस की। और टोटल ऑल इंडिया कोटा की सीटें देखूं तो वो 125 हैं, और इसका अगर मैं 15% निकालने की कोशिश करूं तो कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा कि भाई 25/4 25/5 तो 75/4, और अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो ये करीब करीब 17 के आसपास आपकी जो सीट्स होंगी वो निकल कर आ जाएंगी। तो 16 से 17 टोटल ऑल इंडिया कोटा में सीटें जाएंगी। उसमें से 40% जनरल एससी के लिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, आसाम के लिए या हर एक स्टेट के लिए इस बार वैसा ही 15%, ईडब्ल्यूएस को 10, ओबीसी को 27, एसटी को 7.5। उससे आप अपनी अपनी स्टेट की सीटें कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं अगले कॉलेज की बात करता हूँ तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी की बात हम यहाँ पे करेंगे तो इसकी फ़ीस बहुत ही कम है, वन ऑफ द मिनिमल फीस है इसकी। इसकी फ़ीस मात्र 5,000 रुपये के आसपास तक आपको आएगी। और इसकी अगर मैं कट ऑफ बात करूं तो ऑब्वियसली जैसे नाम से पता चल ही रहा है कि भाई बेटर हो गई होगी। तो 7,500 रैंक तक अगर आपकी पिछली बार थी तो आपको मिल गई थी, तो आप वही इस बार भी एक्सपेक्ट करें कि इतने मार्क्स तक आपको इस बार भी एडमिशन इसमें मिलने की पूरी संभावना है। आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कुछ कुछ इसके आसपास ही रहनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फीस की, कट ऑफ की और ऑल इंडिया कोटा की अगर हमने बात कर ली, तो अगला गवर्नमेंट कॉलेज है जोरहाट का, जिसमें हमारी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी भी फ़ीस करीब करीब हमें 8 से 9,000 रुपये ही पे करनी होती है। और जोरहाट की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ जनरल कैटेगरी के अंदर पिछले साल जो चली गई थी तो काफ़ी दूर तक चली गई थी। 12.13 के तक भी आप अगर आपका है तो फर्स्ट सेकंड राउंड तक आपका यहाँ पर एडमिशन जो है वो इसमें होने की पूरी चांसेस है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको रैंक के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो। और सीटें 125 हैं, तो भाई 15% ऑल इंडिया कोटा अगर आप इसके लिए निकालने की कोशिश करेंगे तो भाई 25/4 75/4 सेम कहानी कि 17 के आसपास जनरल कैटेगरी की सीटें होंगी। फिर 40% 7.5 और 27% से आप अपना अपना सीट मैट्रिक्स बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जोरहाट के बाद अगर अगले कॉलेज की बात करें तो वो है सिलचर। सेम 125 सीटें हैं, तो जनरल में वही कहानी रिपीट होगी कि 17 सीटों के आसपास होगी। बाकी भी आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका 10% यानी 4 डिवाइड करके, तो ईडब्ल्यूएस की सीटें 3 से 4 के आसपास होंगी इस कॉलेज में। इस कॉलेज की अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं जो कि पिछले साल ऑल इंडिया कोटा में रही थी तो वो 11.5 के आसपास रही थी। और इस कॉलेज की अगर हम लोग फ़ी की बात करते हैं कि कितने पैसे उस बच्चे को देने पड़े जो यहाँ पढ़ा था, तो ठीक ठाक फीस है इस कॉलेज की भी भाई 25,000 रुपये के आसपास आपको पर ईयर इस कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलचर में पे करनी पड़ जाती है। उसके बाद अगर मैं लास्ट कॉलेज की बात करता हूँ यहाँ पर, असम की गवर्नमेंट ही असम में ज़्यादातर कॉलेज, तो वो है तेजपुर मेडिकल कॉलेज। तो तेजपुर मेडिकल कॉलेज की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ पर फ़ीस करीब करीब 30,000 रुपये की है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ इसके लिए, जो तेजपुर वाला हमारा कॉलेज है आसाम में, तो वो 12.13 के ऑल इंडिया कट ऑफ जनरल कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं। यूआर वो पिछली बार चली गई थी। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 125 सीटें हैं, तो सेम बात होगी कि जनरल की 17 सीटें हो जाएंगी, ईडब्ल्यूएस की सेम 3 सीटें हो जाएंगी या 4 सीटें हो जाएंगी, वैसे निकलेंगी। ठीक है। तो इसके बाद बेटा ये यहाँ पर असम का हमारा पूरा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें लगातार सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।